राजस्थान में राज बदलने और रिवाज को तोड़ने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां जमीन पर उतरकर वोट बैंक बनाने में लगी है। इसे लेकर बीजेपी भी मुस्लिम वोटों को साधने में लगी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट देगी। साथ ही पार्टी अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम भी करेगी। आपको बता दें कि रविवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया अल्पसंख्यक मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज किया है। केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनाएं आई, उसका फायदा अल्पसंख्यकों को मिला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने लोगों को, उनको जाति से भी मतलब नहीं था, पंथ से भी, मजहब से किसी से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ वोट से मतलब था। और इस देश का जो मुसलमान है उसको केवल वोट बैंक समझने की जो हिमाकत की, जो गलती की, जो पाप किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसलिए लोग कहते थे कि 70 वर्षों में हमारे मोहल्ले देखो, 70 वर्षों में हमारे लोगों की देखो तालीम नहीं है, रोजी नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन था? और बीजेपी के मन में, मोदी जी के मन में परहेज होता या वाजपेयी जी के मन में परहेज होता तो क्या कलाम साहब राष्ट्रपति बनते? बिल्कुल नहीं। उनके मन में यदि परहेज होता तो जो 70 सालों की समस्या थी, एक गरीब मुसलमान बैंक के खाते को तरसता था। आज मेरा दावा है हिंदुस्तान में 47 करोड़ जनधन के खाते खुले, उसमें तीसरा हिस्सा मुसलमान बहनों भाइयों का है। आज कोई कह सकता है कि उज्ज्वला का गैस सिलेंडर बना वो हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला, सबको एक दृष्टि के साथ मिला। यदि देश में 3 करोड़ मकान मिले, किसी को छत मिली, आशियाना मिला है, तो उसका बराबर का हिस्सा और हकदार है तो मुसलमान को मिल रहा है। ये बनी बनाई बात नहीं, ये केवल वोट बैंक को प्रलोभन करने वाली, इन्फ्लुएंस करने वाली बात नहीं है, हकीकत है, धरातल की बात है। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि जो गलती प्रदेश के अल्पसंख्यकों ने 2018 में की है, उसे दोहराना नहीं है। इस बार अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसी सरकार चुननी है जो उनके उत्थान के लिए काम कर सके, न कि ऐसी सरकार जो केवल अल्पसंख्यकों को वोट बैंक समझे। आज मदरसों के आधुनिकीकरण की बात अगर किसी ने की है तो आजादी के 70 साल बाद मोदी सरकार ने की है। आपको बता दें कि प्रदेश की करीब 40 सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय अपना प्रभाव रखता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को हल्के में नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। अब इस वोट बैंक का फायदा किसको कितना मिलेगा, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।